खेल मंत्री का विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय जिला का बछवाड़ा, हमारे साथ अशोक कुमार चौधरी जी हैं, जो भावी प्रत्याशी हैं जनसुराज के बछवाड़ा विधानसभा से। इनसे जानेंगे कि आज भी बछवाड़ा की मूलभूत समस्या क्या है। डबल इंजन की सरकार कही जाती है, केंद्र और बिहार दोनों में एनडीए की सरकार है, बावजूद उसके जो आज भी समस्या यहाँ की जस की तस बनी है। केंद्र में भी मंत्री है यहाँ के सांसद, और जो यहाँ के विधायक है वो भी मंत्री है स्टेट में, बावजूद उसके आज भी जो मूलभूत समस्याएं हैं जिस पर नीतीश कुमार चर्चा करते हैं, फोकस करते हैं विज्ञापनों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लेकिन अगर जमीन पर धरातल पर देखने की बात हो तो शायद वो दिखती नहीं है। और यही कारण है कि जो भी लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं। ये औद्योगिक राजधानी भी है बेगूसराय, बावजूद उसके उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इनसे जानेंगे कि आज भी बछवाड़ा की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया। क्या मानते हैं सर? एपी न्यूज एंड 1BN न्यूज। मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी है और मैं बछवाड़ा विधानसभा से जनता पार्टी का भावी प्रत्याशी हूँ। और मैं आज से कम 6 महीने से गांव में घूम रहा हूँ और लोगों की गंभीर समस्याओं को जो मैं देख रहा हूँ, लोगों से जो बातचीत हुई है, तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो हमारे इकोनॉमिकली वीक पीपुल हैं, उनके साथ बहुत ज़बरदस्त समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या उनके रहने की, खाने की, पढ़ने की और उनके कपड़े लत्ते की भी व्यवस्था है। तो इतनी पॉवर्टी में जब मैं घूम रहा हूँ, लोगों को देखने के बाद मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि हम आप जो आज सरकार यहाँ कहती है कि जो ये डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट हुआ, तो मैं नहीं देखता हूँ कि जहाँ तक ग्राउंड पे है ये बेसिक लोगों को के नीड को उन्होंने कभी छुआ ही नहीं। और जो ये रोड की बात और बिजली की बात करते हैं, तो उन गरीबों की समस्याएं जो हमारे रोड के किनारे बसे हुए हैं, और बहुत बड़ी संख्या में रोड के किनारे बसे हुए हैं, जिनको कि बिहार गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कि 0.3 डिसमल लैंड हम देंगे जी, बासगीत भूमि देंगे घर बनाने के लिए, जो आखिरी पंक्ति के लोग। जी सर, तो वो भी नहीं बटा, करीब बहुत बड़ी संख्या में वो भी नहीं मिला है। कुछ लोगों को जब मैं जाके मिला, जो बाढ़ क्षेत्र में मैं गया हुआ था, चमथा 1 और 2 में, तो वो लोग बांध पे, बाढ़ के कारण बांध में बंधे हुए थे। तो कुछ लोगों से मैंने पूछा कि भाई आप लोगों को जो जमीन मिली वो कहाँ मिली, कहाँ है? तो कहा कि हम लोग की जमीन जो है वो गंगा के दियरे में दिया गया है, और आज जो है जी, आज जो है वो समूचा डूबा हुआ है। जी। तो यदि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया उसके पहले, तो उन्हें जमीन, यदि थोड़ी बहुत मात्रा में जमीन दी भी गई है, तो कोई भी यूटिलाइजेशन के कारण नहीं है। तो अभी वो जमीन मिली हुई जमीन पे न घर था न कुछ, और पानी से डूबा हुआ था। तो बहुत बड़ी समस्या है, जो कि 36 मैं कहूँगा कि 15 साल लालू जी का और 20 साल नीतीश जी के राज में, और एनडीए के मोदी जी की सरकार में भी उन्होंने इसी पर ध्यान नहीं दिया, और ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है आपके बछवाड़ा विधानसभा? शिक्षा तो मतलब जीरो है। उन गरीब जो इकोनॉमिकली वीक पीपुल हैं, जो रोड के किनारे रह रहे हैं, तो उनके बच्चे रोड पे घूम रहे हैं कपड़ा नहीं पहनने के लिए, चप्पल नहीं है पैर में। तो ये तो शिक्षा के नाम पे वो न स्कूल जाते हैं, कुछ नहीं, खेलते रहते हैं केवल। जहाँ स्वास्थ्य की बात है, जब इतनी पॉवर्टी में लोग रहेंगे तो उनके पास तो स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है ही नहीं, उनको देख रेख के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और इस तरह जो है बहुत ही दुर्दयनीय, तो ये कमी है शिक्षा के कारण। दूसरा कमी है, उद्योग है ही नहीं। आज जब लालू जी आए, उस समय यदि आप देखें तो धड़ाधड़ सब चीनी मिल जो है यहाँ का बंद हो चुका, 30-35 चीनी मिल बंद हो गया। मोदी जी आते हैं मोतिहारी में, तो उन्होंने कहा था अगली बार आऊंगा तो मैं यहाँ की चीनी के चखूंगा। अब सुनने में यह है कि वो जो है चीनी मिल की जमीन भी बेच दी गई। तो स्थिति यहाँ इतनी गंभीर है कि मतलब कि जब तक कोई नया सरकार नहीं बनती है, नया लीडरशिप नहीं आता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनके जो अभी एग्जिस्टिंग सरकार है या पिछला सरकार रहा है, उनकी कुव्वत की बात है ये। और हम चाहते हैं कि जनसुराज में जुड़े लोग जो शिक्षित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित लोग आ रहे हैं, और जो बाहर से लोग बहुत लोग बाहर रह के आ रहे हैं, जिससे उन्हें एक्सपोजर है, उस तरह के लोग ज्वाइन कर रहे हैं इनको। और हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार का डेवलपमेंट, उद्योग और ये शिक्षा बढ़े यहाँ पे। आपकी विधानसभा में आज भी बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पाता है। सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाती है, पॉलीथीन दे दिया जाता है, साड़ी दे दिया जाता है, फूड पैकेट दे दिया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है जिससे बाढ़ पे भी रोकाव हो और उसी पानी को किसान सिंचाई के लिए उपयोग कर सके। तो सवाल जो आपने कहा कि पॉलीथीन दिया गया है, वो क्या,
ये सब दिया गया, मैं नहीं समझता वो भी बांटा गया है। जी। क्योंकि मैं अभी आप तब मैंने बात किया था कि मैं गया हुआ था, वो बांध पर लोग बसे हुए थे, मैंने किसी भी सरकारी सरकारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ नहीं देखा। तो मैं खुद जाके कुछ थोड़ा सा वहाँ सामान जाके बांटा, लोग ये काफ़ी उत्साहित थे वहाँ के लोग। लोग नेता मिलने भी जाते हैं तो कुछ देते नहीं। तो जो स्थिति सरकार की, मैं नहीं समझता सरकार ने भी कुछ किया है। तो और बाढ़ का कारण जो है, बाढ़ जो है केवल बिहार की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पूरे बिहार की एक साथ प्रॉब्लम नहीं है। सवाल है, हम यदि बिहार को देखें 3 भाग में यदि बांटा जाए, तो नॉर्थ बिहार में जो है ज़्यादा वर्षा होने के कारण और समतल होने के कारण यहाँ नदियों में और नेपाल से पानी छोड़ने के कारण हमारे यहाँ बाढ़ रहता है। मिडिल में जो है वहाँ जमाव पानी का हो जाता है, और साउथ बिहार में जो हम पानी का लैकिंग ड्राइनेस रहता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो ये प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बने जो चैनलाइज किया जाए इस बाढ़ क्षेत्र से, एरिया मिडिल से लेकर साउथ तक, जिससे कि वाटर का जो हर जगह प्रोपोर्शनेट रूप में बांटा जाए और कम से कम बाढ़ की समस्याओं से आसानी से निपटा जा सके। तो मेरा ये विचार है कि इस तरह के कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएँ, न कि गंडक प्रोजेक्ट और काशी प्रोजेक्ट लेकर के चलें, और जो कि ऑलरेडी देखा जा चुका है कि वो इफेक्टिव सफल नहीं हो पाए। सफल नहीं हो पाया। आपके जो भी विधायक है बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, जी सर। बावजूद उसके आज भी जो यहाँ की समस्या, छोटी-छोटी समस्या, उसका समाधान नहीं हो पाया। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि आज भी जो महादलित वर्ग के लोग हैं, जिसके बारे में सरकार कहती है कि उनको हम मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके पास आज भी सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अपनी शौचालय तो छोड़ दीजिए, सार्वजनिक शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। क्या मानते हैं? गवर्नमेंट इफेक्टिव है ही नहीं। वो जो भी प्रोजेक्ट ला रहा है, या तो वो कागज पर है, या यहाँ जो भी पैसे आए वो तो नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ जा रहे हैं, और कागज में दिखला रहे हैं कि प्रोग्रेस हो चुका है, जो कि इम्पॉसिबल। जैसे जल नल की योजना है, मैं इस समर टाइम में मैं घूम रहा था गांव में, मतलब नल सूखा हुआ है, 100 परिवार बिना पानी के तड़प रहा है। मैंने उस समय कॉल किया एसडीओ को कि भाई यहाँ पानी क्यों आप नहीं दे रहे। मैं पर्सनली कॉल किया था, करवाया था, हम लोग साथ में थे कई आदमी, तो उनको कॉल किया, हाँ सर आ रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं, करेंगे यूँ करेंगे। तो सवाल ये है कि कोई ऑफिशियल्स कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक हमें भूख नहीं होगी जनता की सेवा करने की, और जब तक हमारे ऑफिशियल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, तब तक यहाँ काम होने वाला नहीं है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम सड़ चुका है, और इसे बदलना जरूरी है। या मैं ये कहूँगा उन्हें रीट्रेनिंग दे करके और री एजुकेट करके इसको जो है इम्प्रूव किया जाए, और जो नहीं इम्प्रूव होने के लिए तैयार है तो उनकी फायरिंग होनी चाहिए, उनको जॉब से निकाला जाए, उन पर केस चले, और उन्हें विधिवत हटाया जाए। ये नहीं कर रहा हूँ कि उसे फायर कर दीजिए, विधिवत रूप से हटाया भी जाए। आप वेल सेटल थे अमेरिका में, पूरा परिवार वहाँ सेट है आज भी, लेकिन आपने अपने हैंडसम पैकेज को रिजाइन करके यहाँ आए। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मन में भावना थी समाज सेवा की, जो समाज के आखिरी पंक्ति के लोग हैं उनको मुख्यधारा में लाने की, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो या रोजगार में। तो आपने उनके लिए अपनी कुर्बानियां दी। आपने प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन किया, उनका जो विजन है उससे प्रभावित हो। आखिरी सवाल है मेरा कि हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है, और जनता मौका देके अगर बछवाड़ा का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहले पता हूँ उन गरीबों को सबसे पहले उनको किस तरह मुख्य धारा में लाया जाए, मेरी सबसे प्रार्थना ये होगी। तो मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि उनको पहले घर की कुछ व्यवस्था हो, या जमीन यदि गवर्नमेंट 0.3 डिसमल देने की जो बात की है, यदि वो दिया जाए, या जैसे अमेरिका में है लो इनकम हाउसिंग की व्यवस्था है, वहाँ बेटर एडजस्टमेंट भी होगा, और छोटे उद्योग के कारण उन्हें जॉब भी मिलेगा। और गाय बैल बकरी पालने, और हर आदमी पाल भी नहीं रहा है, पालने से भी बेहतर होगा, तो इस तरह की व्यवस्था की जाए। ये मेरा पहला ये गवर्नमेंट को यदि बनती है तो मेरा सुझाव रहेगा। और दूसरा ये है कि उनके एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था जो प्रशांत जी ऑलरेडी कह ही रहे हैं कि होगा, तो और उद्योग लाने की बात ही कर ही रहे हैं। तो मिला जुला के मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पर ध्यान हम लोग देंगे। यदि हमारी जन स्वराज पार्टी जीत के आती है, प्रशांत जी का मैं कहूँगा कि लोग हाथ मजबूत करें, पार्टी का हाथ मजबूत करें, जिससे कि आने वाली समस्याओं से का समाधान मिल सके। और यहाँ का पैसा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ केवल मजदूर का और पढ़े लिखों का पलायन नहीं हो रहा है, यहाँ से हमारे बैंक से रुपये का भी पलायन हो रहा है। ये यहाँ जो CD रेशियो है उसमें 70% हमारे पब्लिक को लोन मिलना चाहिए था, लेकिन आज जो है लालू जी की याद उस समय वो था 18%, आज से 30 से 32% है। लेकिन रेस्ट ऑफ मनी क्या हो रहा है? रेस्ट ऑफ मनी का दोहन यहाँ से लेके बड़े इंडस्ट्रीज वाले में, गुजरात में, केरला में, दिल्ली में, बॉम्बे में यहाँ के पैसा ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
तो उनका भी रुकना चाहिए, वो चीज़ रुकना चाहिए। यहाँ के मनी का प्लान नहीं हो, तो प्रशांत जी का कहना भी है कि मैं आते आते मैं मनी का प्लान नहीं होने दूंगा। तो उससे होगा कि यहाँ के पब्लिक को लोन के लिए पैसा अवेलेबल रहेगा, और लोन देने से यहाँ इंडस्ट्रीज बढ़ेगी और लोगों का डिपेंडेंसी होगा। ये सब प्लान जनसुराज का है, प्रशांत जी का है, और हम लोगों का भी रहेगा। चलिए, अशोक कुमार चौधरी जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेनी थैंक्स फॉर यू ऑल। सब विधानसभा क्षेत्र है 142 बछवाड़ा विधानसभा। बछवाड़ा विधानसभा। विधायक जी का क्या नाम हुआ? सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र मेहता। तो क्षेत्र में आते हैं, रहते हैं? बहुत कम रहते हैं। बहुत कम। लोगों के सुख दुख में रहते हैं? लोगों के सुख दुख में रहते तो जनता उनके खिलाफ आवाज क्यों उठाती? विधायक जो है अपने ऐच्छिक कोष से योजना वगैरह दिए हैं क्षेत्र में? कुछ एक क्षेत्र में दिए हैं, अधिकांश क्षेत्र में उनका कोई अथी नहीं है। तो क्या इस बार जो है 2025 का बिहार सभा चुनाव है, तो क्या इसमें जो है सो बदलाव होगा क्या आपके क्षेत्र में? निश्चित बदलाव होगा। मैं जेपी आंदोलन से निकला हुआ हूँ जी। मैं 74 के आंदोलनकारी रहा हूँ। उस वक्त जो बदलाव की परिस्थिति जेपी के समय में हुआ था, उससे ज़्यादा जो है तो लोगों में जो है बदलाव का जो है तो बयार बह रहा है। जी। तो नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। आप बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं? जी। वोटर भी हैं? जी। वोटर। तो इस बार बदलाव क्या आपके क्षेत्र में होने वाला है क्या? सर, हमारे क्षेत्र में इस बार बदलाव होगा और निश्चित तौर पे ही होगा। जी। जी। कैसे व्यक्ति को आना चाहिए, विधायक बनना चाहिए आपके? वैसे व्यक्ति को आना चाहिए जो जाति से कोई लगाव नहीं। जी। उनको बस ये है कि हर गरीब घर में जो जनता की उनके सुख दुख में साथ में रहे, जनता की सुख दुख में साथ रहे, और उनकी जीत में ही जिनकी जीत हो। अभी वर्तमान में विधायक हैं वो लापता रहते हैं, उतना क्षेत्र में नहीं रहते हैं, अधिकांश नहीं रह पाते। नहीं रहते हैं। जी। क्या है मतलब मंत्री हैं इसीलिए क्या? मंत्री की बात नहीं है। जब क्या कहता है कार्यकर्ता हैं तो जनता के बीच रहना चाहिए, उनके सुख दुख 2025 का विधानसभा चुनाव है बिहार में, जी। तो बदलाव आप चाहते हैं तो कैसे व्यक्ति को आना चाहिए? ऐसे व्यक्ति जो जनता की सुख दुख में साथ रहे। जी। क्या कैसे होना चाहिए? कोई है नजर में? जी हैं, हमारे नज़र में तो एक हैं जिनका नाम है अशोक कुमार चौधरी जी। जी। जिनका मकान हुआ रसीदपुर। जी। तो क्या लगता है जीतने के बाद काम करेंगे? जी, इन पर पूरा विश्वास भी है और ये बदलाव भी लाएंगे। क्या नाम हो गया आपका? जी, मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। आप लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं? जी।